तो हम नया साल मनाए तो मनाए कैसे। पूरी दुनिया नया साल मना रही है और नया साल को सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन मुसलमान नया साल मनाए तो कैसे मनाए। तो सबसे अहम बात यह है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। 2024 ख़त्म होने वाला है और 2025 में हम दाखिल होने वाले हैं। 2025 में हम इंटर करने वाले हैं। मैं तमाम मुसलमानों से एक अहम बात कहना चाहता हूँ, तमाम नौजवानों से एक अहम बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया 31 दिसंबर के रात में गुनाहों में मुलव्विस होगी। लोग ज़ना करेंगे, लोग जुआ खेलेंगे, लोग शराब नोशी में मुब्तला होंगे और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला होंगे। दुनिया के पास कोई कानून नहीं है ज़िंदगी गुजारने का, दुनिया के पास कोई ज़ाब्ता-ए हयात नहीं है, मगर हम मुसलमानों के पास ज़ाब्ता-ए हयात है। हम मुसलमानों के पास ज़िंदगी गुजारने का एक कानून है और वो कानून इस्लाम है, दीन इस्लाम है। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक मौजूद है। हमारी रहनुमाई के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका मौजूद है। हमारी रहनुमाई के लिए सहाबा इकराम के अक़वाल मौजूद है। हमारी रहनुमाई के लिए ताबईन इज़ाम और फ़ुक़हाए कराम के अक़वाल मौजूद है। हमारी रहनुमाई के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजूद है। तो हम नया साल मनाए तो मनाए कैसे। पूरी दुनिया नया साल मना रही है और नया साल को सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन मुसलमान नया साल मनाए तो कैसे मनाए। तो सबसे अहम बात यह है कि 2024 का जो फर्स्ट तारीख आया था, उस तारीख से लेकर अब तक मुसलमान ये सोचे और अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगाए कि 2024 के 1 जनवरी से लेकर अब तक हमने क्या क्या किया, हमने क्या पाया क्या खोया, हमने कितने कामें की और कितने नुकसान किए, कितना हमें फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, हमने कितनी नमाज़ें पढ़ी, हमने कितने रोज़े रखे, हमने कितनी इबादतें की और कितनी नमाज न पढ़ी, कितने रोज़े नहीं रखे और कितनी इबादतें नहीं की, कितने गुनाह किए। उन तमाम चीज़ों का हमें हिसाब करना चाहिए और हिसाब करना चाहिए हर हाल में। पिछला साल जो गुज़रा वो कैसा था, हमने कितना फ़ायदा उठाया, और फिर हिसाब करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में तौबा करें कि जितने गुनाह हुए हैं उन तमाम गुनाहों से तायब हो, तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला है। और जितनी नमाज़ें हमसे छूटी है उन नमाज़ों की कज़ा करें, तौबा भी करें और कज़ा भी करें कि आइंदा से हमारी नमाज़ें नहीं छूटेगी। और फिर अहद करें कि जो नया साल आ रहा है, जिसका हम इस्तक़बाल कर रहे हैं, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस नया साल में कभी हमसे नमाज नहीं छूटेगी, कभी हमसे इबादतें नहीं छूटेगी। हम दीन के अहकाम पर अमल करेंगे, कुरान के अहकाम पर अमल करेंगे, अहादीस मुबारका पर अमल करेंगे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर हम अमल करेंगे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ज़िंदगी गुजारी है उसी तरीके से हम भी अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। ये अहद करके और फिर सेलिब्रेट करें, फिर नया साल मनाएं, तब तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक हदीस पाक है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के मैदान में इंसानों के कदम न हटेंगे जब तक कि उनसे 5 चीज़ों के बारे में पूछ न लिया जाए, 5 चीज़ों के बारे में उनसे सवाल न कर लिया जाए, 5 चीज़ों के बारे में उनसे क्वेश्चन न कर लिया जाए, तब तक के इंसानों के कदम वहाँ से नहीं हटेंगे। पहला, उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हें उम्र मिली थी, तुमने कहाँ गुजारी। तुम 1 साल से लेकर 60 साल तक हो गए अपनी ज़िंदगी को बसर किया, 60 साल के अरसे को तुमने कहाँ गुजारा, किस काम में गुजारा। उम्र के बारे में पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा जवानी के बारे में, तुम्हें जवानी मिली थी, तुमने कहाँ खर्च की, उस जवानी को सही तरीके से इस्तेमाल किया या गलत तरीके से इस्तेमाल किया। फिर तीसरा सवाल होगा माल के बारे में पूछा जाएगा, दौलत के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया, तुमने रिज़्क कहाँ से हासिल किया, तुमने हलाल तरीके से हासिल किया या हराम तरीके से हासिल किया। तो रिज़्क के बारे में भी सवाल होगा। चौथा सवाल माल के बारे में ही होगा कि तुमने अपने माल को कहाँ खर्च किया, तुमने अपने माल को, दौलत को कहाँ खर्च किया, हलाल जगह पे खर्च किया या हराम जगह पे खर्च किया।
तुमने शराब नोशी में अपने माल को खर्च किया, या ज़नाकारियों में अपने माल को खर्च किया, या हलाल तरीके हलाल जगह पे अपने माल को खर्च किया, मदरसे में खर्च किया या मस्जिद में खर्च किया और अपने परिवार वालों पर खर्च किया। तुमने माल कहाँ खर्च किया? माल के बारे में सवाल होगा। और आखिरी सवाल इल्म के बारे में होगा कि तुमने इल्म हासिल किया या नहीं किया, और तुमने इल्म हासिल किया तो उस पर तुमने कितना अमल किया, इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। इसके बारे में भी, इल्म के बारे में भी पूछा जाएगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक है कि हर मुसलमान पर इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है, चाहे वो मुसलमान मर्द हो या औरत हो। हर मुसलमान पर इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है, और यही इल्म है जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। यही इल्म है जो ज़ना को हराम बताता है। यही इल्म है जो शराब नोशी को हराम बताता है। यही इल्म है जो नाच गाने को हराम बताता है। यही कुरान का इल्म है, यही हदीस का इल्म है। तो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के सांचे में ढाल कर गुजारें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारा है उस तरह गुजारें, यकीनन हम कामयाब होंगे। एक बात और ये है कि हम नया साल का सेलिब्रेट करें, इस्तकबाल करें, खुशी मनाएं, लेकिन हमारी ज़िंदगी से जो पिछला साल गुजरा है वो तो गुजर गया, हमारी ज़िंदगी से कम हो गया और हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। एक एक दिन जो हमारी ज़िंदगी से गुजरता जा रहा है, एक एक साथ, एक एक घंटा जो हमारी ज़िंदगी से गुजरता जा रहा है, वो फिर वापस आने वाला नहीं है। ये 2024 जो हमारी ज़िंदगी से गुजर रहा है, फिर ये 2024 नहीं आएगा। तो इसलिए सेलिब्रेट करें, लेकिन अपने अंदर झांके और अपनी ज़िंदगी को देखें कि हमने इतने साल जो ज़िंदगी गुजारा वो कैसे गुजारा, हलाल तरीके से, हलाल काम करके या हराम काम करके ज़िंदगी को गुजारा। तो इसलिए मेरे भाइयों, सेलिब्रेट करें, लेकिन पहले अपने आप को देखें कि हमने अपनी ज़िंदगी को कहाँ बसर किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।